तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ और साइंस का जो पेपर 2 का एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और जिनका उत्तर आपके साथ हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ दिया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ, यानी कि इनका जो वैल्यू है क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। हम लोग इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे क्योंकि सॉल्व करने में आपका हम लोग समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में भेज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं की एचसीएफ नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल इतना का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तथा ए बी ए गुने 5 करने पे आपको मिलता है 4 4 बी 0, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ए और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए बराबर 8 और बी बराबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यदि x1 न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x - 5 का मान क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 16। 16 घटाने पर जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्यंजक, आपको एक व्यंजक दिया गया में xy का गुणांक क्या होगा। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको और उसके बाद जो इसका जो xy है उसका गुणांक जो आएगा कोफिशिएंट वो आएगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ जो दिया जा रहा है कि एक्सप्रेशन के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 7x - 2y। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 कि यदि यहाँ पर भी एक आपको समीकरण दिया जा रहा है तो 5x - 3/3x - 1 का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 342 रुपये में बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% लाभ तथा वस्तु बी पर 13% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया जा रहा है कि 16,000 की एक धनराशि 2.1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से 100 रुपये हो जाती है, जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित है। x का मान क्या है। तो x का जो मान आएगा यहाँ वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, 22,218। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला जा रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण y है तो 2y + 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न आकृतियों में से किनमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
टू पतंग और समांतर चतुर्भुज, बाकी सब में सममित रेखाओं की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किसी त्रिभुज PQR की भुजा QR पर A से एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PS लंब है QR पर, परपेंडिकुलर ऑन QR, तथा PS एंगल QPR का समद्विभाजक है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRS। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ? तो एंगल साइड एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 33 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D क्रमशः 3x - 10, x + 30, 2x + 30 और 2x - 10 डिग्री है, तब यह चतुर्भुज है क्या? तो यह जो है समांतर चतुर्भुज होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कहा जा रहा है कि भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस आयत का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल कर जो है हम लोग पहले तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 114 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त काट लिया गया, तब शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? यहाँ पर पाई का वैल्यू जो लेने के लिए बोला जा रहा है वो 22/7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, धातु के एक ठोस घनाभाकार बॉक्स जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 42, 48, x + 15, x + 17, x + 20, 58 और 60 का माध्य जो आ रहा है वो आ रहा है 53। इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और फिर माध्यक निकालेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए केंद्रीय कोणों के त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित किया गया है। स्कूल 90 डिग्री गृह कार्य, 60 डिग्री खेल, 60 डिग्री नींद, 120 और अन्य 30 डिग्री। अब नींद और स्कूल क्रियाकलापों में विद्यार्थी द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर क्या है? तो इसका जो समय का अंतर जो आएगा वो आएगा आपको 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक विद्यार्थी को x - 4 = 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 4 को 3 से घटाकर कार्य पूरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई परिस्थिति का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर
3। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है। यह सत्य नहीं है। 53 में जो पूछा गया है सवाल वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना या लिखना। अगला जो प्रश्न है वो है 54 नंबर 54। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन की सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बताना है कि इनमें कौन कौन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। एक कक्षा में प्रश्न पूछने का आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए एक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यहां बोला जा रहा है कि यदि x + 5 + 7y को 5 + x + 7y की तरह लिखा जाए तो निम्नलिखित में से योग के कौन से गुण या गुणों का उपयोग किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्य चर्चा के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो इस दृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण है कि कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं को संक्षिप्त रूप से पुनर्अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया जाता है। 7 की पूर्ववर्ती 6 है, या वह सभागार की 6वीं पंक्ति में बैठी थी, एक सेट में 6 तत्व हैं, या 5 का उत्तरवर्ती 6 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एक सेट में 6 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ बोला जा रहा है कि एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 62, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेकेलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वही दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के
निर्माण में उपयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है थर्मोसेटिंग, बी है वैद्युत स्विच, सी है थर्मोप्लास्टिक और डी पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, पदार्थ X एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है। Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Z बनाता है। यह परीक्षण किया गया कि Y नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो X, Y, Z के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय है और Z अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना। क्वेश्चन नंबर 65, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। क्वेश्चन नंबर 66, एक थर्मस फ्लास्क के अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निर्वात वैक्यूम, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बोला जा रहा है कि बूझो तांबे कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, एनोड अशुद्ध तांबा कॉपर, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर, विलयन क्या रहेगा? तो कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के 2 माध्यमों X और Y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ A, B, C तथा D की पहचान करें। यहाँ पर आपको तालिका दिया गया टेबल और इसमें पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, A कोई परिवर्तन नहीं, B घटती है, C घटती है और D में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन A में दाब B और तापमान C पर परिवर्तित हो जाती है तो D कहलाता है। तो यह कहलाता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, D कार्बनीकरण कहलाता है, जहां A कोयला है, B उच्च ताप है और C उच्च तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसमें पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, बोला जा रहा है कि फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? प्रतिरोध, मोटाई और गलनांक दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मोटाई जो है पतला होना चाहिए और गलनांक जो है निम्न होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डी, ए, बी और फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी। तो यहाँ पर 4 शहर अलग अलग, महीना 4 महीना दिया गया है, तापमान दिया गया है, हवा की चाल दिया गया है और आर्द्रता दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, महीना, तापमान और ये आपका हवा की चाल और साथ में आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प के लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, परागन और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का स्राव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन में दिया जा रहा है कि वन नाशन या वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है और तर्क क्या है उसके पीछे कि वन कटाई से जल की अंतःस्पदन दर घट जाती है। विकल्प दिए गए हैं 4, तो इसमें जो सही आंसर है उसका वो है ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का आर सही तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एक शिक्षक विद्यार्थियों के 2 समूहों को निम्नलिखित सामग्री देता है। समूह 1 को दिया गया है आपको 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। समूह बी को दिया जा रहा है 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता या बांस। अब उपयुक्त सामग्रियों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं, समूह ए के द्वारा और समूह बी के द्वारा। तो यहाँ जो सही आंसर है इसका ये है ऑप्शन नंबर 3, समूह ए जो है वो बनाएंगे कैलाइडोस्कोप और समूह बी जो है बनाएंगे वो पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 80, बोला जा रहा है कि मेढकों में कायांतर के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ये जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य
अनुरूपता को निरूपित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी जो है आपका सही उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि खोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है, और तर्क दिया जा रहा है कि नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही का सही तर्क है। क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ बोला जा रहा है कि सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। अब इनमें कौन सही विकल्प है? तो इसका जो सही विकल्प है यह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी जो है आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो बी और सी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है कि विज्ञान परिवर्तनशील है और विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 89। क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूप का उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 एवं S2 को रिकॉर्ड किया। S1 कहता है कि ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, और S2 स्टेटमेंट जो है वो है कि ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो सत्य आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 कि ये S1 जो है निष्कर्ष है और S2 जो है उसका अवलोकन है। तो यहाँ आपको
साइंस मैथ के पेपर का जो है आंसर की दिया गया। तो आप इससे अपने मार्क्स का जो है अवलोकन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।